गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं बिहार स्वास्थ्य विभाग में पारा मेडिकल संवर्ग के ओटी असिस्टेंट, एक्सरे टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, डेंटल मैकेनिक, टीएमटी टेक्नीशियन, होल्टर टेक्नीशियन, एनेस्थेसिया टेक्नीशियन, मेडिकल रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, डार्क रूम असिस्टेंट, पेशेंट केयर असिस्टेंट आदि तमाम ऐसे पदों के बारे में, स्टाफ नर्स, डॉक्टर्स, सैनिटरी इंस्पेक्टर, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, ऐसे तमाम पदों से जुड़े मैं बात कर रहा हूँ। नई नियुक्ति से संबंधित बात कर रहा हूँ, क्योंकि पुनः हज़ारों पदों पर बहाली आनी है और ये बहाली 30 अप्रैल तक आनी है। 30 अप्रैल तक बीटीएससी को अधिसूचना भेजी जाएगी। यानी हेल्थ डिपार्टमेंट से तीस अप्रैल तक बीटीएससी को विज्ञापन जाएगा। 30 अप्रैल तक बीटीएससी को भेजा जाएगा। इन्हीं विषयों पर मैं बात कर रहा हूँ और बड़ी तादाद में, क्योंकि हज़ारों साथियों के कॉल मैसेजेस आ रहे हैं कि ये बहाली तो हो गई, कि इसके बाद कब बहाली आएगी। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि अपनी तैयारी जारी रखिए। चाहे आप किसी भी कोर्सेज के छात्र हैं, आप तैयारी जारी रखिए। बहुत जल्द आपको जो है सो नई नियुक्ति से संबंधित भी विज्ञापन सब देखने को मिलेगा। बहुत जल्द मतलब यही 2-4 दिन में नहीं कह सकते। 30 अप्रैल तक सरकार जो है सो विज्ञापन भेजती है। बीटीएससी को, और बीटीएससी उसको क्या करती है कि बीटीएससी उसको अपने अकॉर्डिंग फिर एडवर्टीजमेंट करती है। बीटीएससी क्या करती है, पहले सॉफ्टवेयर बनाने के लिए देती है एनआईसी लखनऊ को, फिर एनआईसी लखनऊ सॉफ्टवेयर बना के तैयार करता है। उसके बाद जो है सो नियुक्ति की प्रोसेस शुरू की जाती है। और मैं इस वीडियो में ये भी बात करूंगा कि कितने पदों पर बहाली आने जा रही है। ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और बहाली जो भी आएगी वो बीटीएससी के माध्यम से ही आएगी। मैं एक आंकड़ा जो हमें आधिकारिक रूप से पता चला है, वो पेपर तो मैं अभी नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं आपको एक आंकड़ा बता रहा हूँ। पेपर एक्चुअली जब कुछ चीज़ें ऐसी होती है, गोपनीय होती है, जब तक वो पब्लिक डोमेन में सरकार नहीं ले आती है तब तक, या जो जिम्मेदार डिपार्टमेंट है वो नहीं ले आता है तब तक मेरी कोशिश रहती है कि उसको, क्योंकि किसी अधिकारी ने हमें बताया है, दिखाया है, तो उनकी भी अपनी एक गोपनीयता होती है। देखिए, लैब टेक्नीशियन ही क्यों ना हो, जो एग्ज़ामिनेशन चल रहा है या जो पेंडिंग है, जो एग्ज़ामिनेशन हो गया है, उन सब में नई बहाली होनी है। मैं एक आंकड़ा आपको बता रहा हूँ कि किस पद पर कितने नए पोस्ट की बहाली आनी है। देखिए, मैं स्टाफ नर्स के पदों पर लगभग 7500 सीटों पर बहाली नहीं आएगी। 7500 सीट, ये सच्चाई है। इसलिए जो स्टूडेंट इस बार 2025 में फॉर्म भरने से वंचित रह गए, वो अपनी अपनी तैयारी जारी रखिए। ये स्टाफ नर्स की बात मैं कर रहा हूँ। 7500 सीटें आएंगी और 7500 सीटों में ये नई बहाली की मैं बात कर रहा हूँ। आप सब जान रहे हैं कि स्टाफ नर्स, जहाँ एक पैरामेडिकल स्टाफ चाहिए होता है, वहाँ 8 नर्सेज चाहिए होता है अस्पतालों। तो स्टाफ नर्स की ज़रूरत सरकार को है। और साथियों, हम बात कर रहे थे स्टाफ नर्स की नई बहाली को लेकर के। स्टाफ नर्स का नया बहाली 30 अप्रैल के बाद आएगी। 30 अप्रैल तक बीटीएससी को विभाग के द्वारा एडवर्टीजमेंट भेजी जानी है। 7500 प्लस सीटें रहने की उम्मीद है। अभी तक का जो आंकड़ा है वो मैंने आपको बताया है। इसमें कुछ सीटें प्लस माइनस होगी, लेकिन लगभग आंकड़ा यही रहेगा। कई हज़ार कैंडिडेट्स हैं जो इस बार फॉर्म नहीं भर पाए हैं स्टाफ नर्स में। और एक बात यहाँ ये भी जानना ज़रूरी है कि स्टाफ नर्स की जो बहाली होगी
इस बार जो कैंडिडेट्स असफल हो गए हैं या जो इस बार फॉर्म नहीं भर पाए हैं, उन लोगों के लिए बेहतरीन सूचना है। स्टाफ नर्स की जो नई बहाली आएगी उसमें तो आपको यह जानना बेहद ज़रूरी है, आपके लिए ये खुशखबरी है। आपको अपनी तैयारी पर भी जोर देने की ज़रूरत है। इसमें फिर जीएनएम और बीएससी के कैंडिडेट्स अपीयर होंगे, बीएससी नर्सिंग के कैंडिडेट्स फॉर्म भरेंगे। ये भी एक बड़ी बहाली ही साबित होगी साल 2026 की। ये नई बहाली आने जा रही है। ये मैं एक आधिकारिक जो जानकारी हमको मिली थी वो मैंने आपको बताया है, और इससे हज़ारों नर्सिंग कैंडिडेट्स के छात्रों को लाभ मिलेगा, चाहे जीएनएम के हो, बीएससी नर्सिंग के कैंडिडेट्स हो, जिन लोगों ने स्टाफ नर्स की नियुक्ति के लिए तैयारी कर रखा है या तैयारी कर रहे हैं। आप सब तैयारी कंटिन्यू रखिए। अभी की जो बहालियां चल रही है वो 11,389 पदों पर चल रही है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी का जो बहाली है वो 11,389 पदों पर चल रही है, और ये 2025 का आंकड़ा है, जो 2025 में बीटीएससी के माध्यम से आया हुआ है। इसमें जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के कैंडिडेट्स फॉर्म भरे हैं और बीएससी नर्सिंग के कैंडिडेट्स फॉर्म भरे हैं। अब ऐसा ही सेम 2026 में अभी आने वाला है। लगभग 7500 सीटें हैं। हो सकता है इसमें कुछ प्लस माइनस हो, लेकिन ये बहाली आनी है, परमानेंट सीट है। अब सरकार कई बार क्या करती है कि सीटें कम कर देती है, जिससे कि कंपटीशन ज़्यादा हो। कई बार सरकार सीटें जो रहता है समय को देख करके उतनी ही बहाली निकालती है। जैसे अभी आपने देखा कि चुनाव का समय था, जिस सीटों पर क्लियरिफिकेशन था उन्होंने बहाली निकाल दिया। और अभी जो ये 2026 में लगभग 7500 प्लस सीटों पर बहाली आने जा रही है। लगातार कैंडिडेट्स के कॉल मैसेजेज आ रहे थे कि क्या नई बहाली आएगी, नहीं आएगी। तो मैंने सोचा कि आप सबको बताई जाए कि नई बहाली 100% आएगी। और आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं अपना पढ़ाई जारी रखिए। मैं कोई भी बात तब कहता हूँ जब वो जानकारी सटीक हो, आधिकारिक हो। मेरी कोशिश रहती है कि सही जानकारी आपसे शेयर करूँ, क्योंकि हज़ारों कैंडिडेट्स मेरे वीडियोस को देख करके उस उम्मीद में रहते हैं कि उनका वीडियो आएगा। और क्योंकि मैं कोशिश भी मेरी रहती है कि सही और सटीक जानकारी, क्योंकि मैं कई यूट्यूबर्स हैं जो ना कभी डिपार्टमेंट जाते हैं, ना ही वो कभी किसी बीटीएससी के अधिकारी से मिलने जाते हैं, और वो कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि जब मैं पदाधिकारी से बात करूं तब जा कर के वीडियो बनाऊं और तमाम विषयों पे बात करूं। इसके अलावे मैं अब और बहाली पे बात करता हूं। साथियों, ओटी असिस्टेंट के नई बहाली को लेकर के लगातार साथियों में कई तरह के सवालात हैं कि ओटी असिस्टेंट की नई बहाली कब आएगी। साल 2026 में आनी है, उसमें नो डाउट। 2026 में ओटी असिस्टेंट की नई बहाली आने जा रही है, एकदम न्यू वैकेंसी। छात्रों के मन में है कि कितनी सीटें रहेगी। इसमें लगभग 1200 सीटें, 1200 प्लस सीट रहेगी। ये एग्जैक्ट आंकड़ा है। अब मैं आपको यहाँ पे कई साथी कहेंगे कि आखिर कैसे इतनी सीटों पे बहाली आएगी। अभी तो 1683 पदों पे बहाली आई है। देखिए साथियों, जो सीटें पहले थी उसमें से मात्र 1600 सीटों पे बहाली आई, उसमें भी 600 सीटें लगभग खाली रह गई है। सरकार का आंकड़ा देखा जाए तो उस समय तक ये जो बहालियां थी 2139 सीटें, उसमें से 1683 सीटों पे आया, लगभग 500 सीटें उसमें भी खाली है। प्लस जो इतने मेडिकल कॉलेज बने हैं और सभी को जोड़ते हुए जो अस्पताल और भी बने हैं उन सबको जोड़ते हुए लगभग, और इस जो अभी जो बहाली चल रही है, जो आपने देखा है अभी जो बहालियां चल रही है बीटीएससी के अंतर्गत 1683 पद है। इसके अलावे ये सीटें आ रही है। इसमें जो सीटें हैं वो इसमें भी कुछ सीटें खाली रहेगी, वो भी उसमें जुड़ेगी। तो कुल मिलाकर के 1200 सीटें रहने का आधिकारिक चांस है।
सरकार भले इसमें 200-400 घटा दे या और 200-400 बढ़ा दे, वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन इतनी सीटों से कम बहाली नहीं आएगी। 200-400 अगर घटा देती है तो 800 पे सीटों पे बहाली आएगी, अगर 200-400 और बढ़ा देती है तो लगभग 1600 पे बहाली आएगी। तो इतने पदों पर बहाली आएगी, ये आधिकारिक सूचना है। मेरे साथ कई साथी थे, जब हम स्वास्थ्य विभाग गए तो इन कागजातों को हम लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से देखा है और हमने नोट करके रखा है कि कितनी सीटों पे बहाली आ रही है फ्रेश। उसको लेकर के हमने ये आंकड़ा मैंने इसलिए रख लिया कि मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा, और जब बनाऊंगा वीडियो तो वो जानकारी सही और सटीक होनी चाहिए, तभी कोई वीडियो बनती है। और आप सब जान रहे हैं कि इसमें कौन कौन से कैंडिडेट्स फॉर्म भरेंगे। तो ओटी असिस्टेंट में आप जान ही रहे हैं कि ओटी असिस्टेंट की जो बहाली आएगी उसमें जो बिहार के हों या बिहार के बाहर के कैंडिडेट्स जो भी हों, डिप्लोमा के भी छात्र फॉर्म भरेंगे और डिग्री के भी छात्र भरेंगे। डिग्री में BOTT बैचलर ऑफ ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी की डिग्री है, और डिप्लोमा में डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट या BSc OT टेक्नोलॉजी, ऐसे तमाम डिग्रीज जो हैं कैंडिडेट्स फॉर्म भरेंगे। और छात्रों के लिए ये एक बेहतरीन मौका है कि नई बहालियाँ आएगी, छात्र उसमें फॉर्म भरेंगे। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि लगातार कई सारे साथी कहते रहे हैं कि कब बहालियाँ आएगी, नई बहाली क्या सच में आएगी, ऐसे सवालात उनके रहे हैं। तो मैंने सोचा कि जब जानकारी आ गई है मेरे पास, जब जानकारी हमने आधिकारिक रूप से उन चीज़ों को देखा है, तो मेरी कोशिश होनी चाहिए कि जो पढ़ने वाले छात्र हैं, जो तैयारी करने वाले छात्र हैं, उनको बताया जाए जिससे कि वो लोग तैयारी करें। तो मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि जो लोग तैयारी करने वाले छात्र हैं, जो पढ़ने वाले छात्र हैं, वो तैयारी करें, क्योंकि ये ऐसा ना हो कि तैयारी के अभाव में ये बहाली छूट जाए आपसे। अभाव में नहीं, तैयारी के अभाव में छूटना नहीं चाहिए। इसीलिए मेरी कोशिश है कि आप पढ़ाई करें जिससे कि नियुक्ति में आप शामिल हो सकें। 30 अप्रैल तक जो है सो 30 अप्रैल 26 तक नई बहाली का एडवर्टीजमेंट BTSC को भेजा जाएगा। अधियाचना स्वास्थ्य विभाग सामान्य प्रशासन के स्वास्थ्य विभाग, उसके बाद सामान्य प्रशासन के द्वारा 30 अप्रैल 2026 तक भेजा जाना है। और इसके बाद आप जान रहे हैं कि एडवर्टीजमेंट के लिए BTSC INC लखनऊ को जो है सो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए भेजती है। सॉफ्टवेयर बन के जब आता है तब फॉर्म भरने का डेट जो है सो वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। OT असिस्टेंट का जो पद है उस पर बहाली होगी और लगभग 1200 सीटों पर बहाली होगी, फ्रेश बहाली। ये पुरानी बहाली की बात मैं नहीं करता, जो भी सीटें खाली रहेगी वो, और जो रिक्त सीट पहले से है उस पर। साथियों, हम बात कर रहे हैं एक्सरे टेक्नीशियन की। आप जानते हैं कि अस्पतालों में खास करके जो बिहार के अस्पताल हैं, 36 जिला अस्पताल हैं, 4 अति विशिष्ट अस्पताल हैं, 273 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, 534 PHC है। इसके अलावा कई मेडिकल कॉलेज हैं, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, आदि हजारों अस्पताल हैं। आपको जानकारी है कि एक्सरे टेक्नीशियन की कितनी किल्लत है? एक्सरे टेक्नीशियन की कितनी किल्लत है? BTSC के माध्यम से 2025 में जो बहालियां चल रही है उसमें 1240 पोस्ट हैं, 1240 पोस्ट। लेकिन अब जो नई बहाली आनी है, मैं उस बहाली की बात कर रहा हूँ। देखिए, नई बहाली जो एक्सरे टेक्नीशियन की आनी है वो लगभग 800 पद से अधिक पदों पर आनी है। हो सकता है सरकार कुछ सीटें कम कर दे बहाली निकालने में, या कुछ और बढ़ा दे, लेकिन 800 सीटें हैं जिस पर इंटरनली बातचीत चल रही है कि 800 पदों पर एडवर्टीजमेंट निकाले जाए। और ये एडवर्टीजमेंट अगर अधियाचना भेजी जाती है तो अप्रैल तक भेजी जाएगी। अपने आप में ये महत्वपूर्ण बहाली है। एक्चुअली हज़ारों ऐसे स्टूडेंट हैं जो 2025 के एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं किए हैं। तो ऐसे में उन लोगों के लिए एक ये बेहतरीन मौका है कि वो अपने तैयारी को धार दे, अपने तैयारी को कंटिन्यू रखें और बेहतर करने की कोशिश करें।
आप जान रहे हैं कि एक्सरे टेक्नीशियन का जो एलिजिबिलिटी है, डिप्लोमा इन एक्सरे है, डिप्लोमा इन एक्सरे, साथ ही साथ डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्नोलॉजी भी, मेडिकल रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्नोलॉजी। इसके अलावा BRIT बैचलर ऑफ रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, BRIT के भी छात्र इसमें फॉर्म भरेंगे। ये डिप्लोमा डिग्री तो अपने आप में ये काफ़ी बड़ी बहाली है। मैं एक्चुअली इसलिए सभी चीज़ें सभी जानकारियाँ स्पष्ट बता रहा हूँ कि क्योंकि मैं अवगत हूँ इन जानकारियों से कि सभी पदों से रिलेटेड नियुक्ति आनी है और फ्रेश नियुक्ति आनी है, जो नियुक्ति प्रक्रियाएं चल रही है उसके अलावे आनी है। तो ये उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है एक्सरे टेक्नीशियन का पद नाम एक्सरे टेक्नीशियन है। इसके अलावे और भी कई सारे पद हैं, होल्डर टेक्नीशियन, डार्क रूम असिस्टेंट, तमाम ऐसे जिन पोस्ट पर सभी डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, रेडियोग्राफी टेक्नीशियन, इसके अलावा एक्सरे टेक्नीशियन, ये सब इस पोस्ट पे काम करेंगे। तो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो साथी तैयारी छोड़ दिए हैं या तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, जो छोड़ दिए हैं वो भी तैयारी जारी रखिए, जिससे कि आपका इस आने वाली बहाली में सिलेक्शन के लिए आप प्रिपेयर हो सकें। साथियों, अब हम बात कर रहे हैं ECG टेक्नीशियन को लेकर के कि ECG टेक्नीशियन में कितनी सीटों पर नई बहाली आएगी। ECG टेक्नीशियन पे कितनी बहाली आएगी। एक्चुअली 2025 में ECG टेक्नीशियन के लिए कुल मिलाकर 242 पदों पर बहाली आई हुई है। अब सवाल है कि इसके अलावा कितनी नए पदों पर बहाली है, कितने न्यू पद हैं, न्यू पोस्ट क्या है। ये सवाल जो है सो छात्रों के मन में है कि न्यू पद से रिलेटेड जानकारी हो, कितनी पदों पर बहाली आएगी। देखिए, न्यू पद इसमें भी लगभग 150 के आसपास न्यू पद रहेंगे, 150। ये मैं ओवरऑल बता रहा हूँ, अन्यथा इतना है कि 98 पोस्ट आने ही आने हैं। 150 पद होने की संभावना है, लेकिन 98 पोस्ट जो है सो आना ही आना है ये 98 पोस्ट के लिए। साथ साथ यहाँ पे ये भी जानना ज़रूरी है कि मैं जब 98 पोस्ट कह रहा हूँ तो इसमें और भी पद जुड़ सकते हैं। एक्चुअली जो 242 पोस्ट हैं उसमें भी सीटें खाली रह सकती है, उसमें नो डाउट है, सीटें खाली रह सकती है, और जो सीटें खाली रहेगी वो भी इसमें जुड़ सकती है। इसके अलावा देखिए, हम सब भी चाहते रहते हैं कि हर बहाली हर साल आए, भले सीटें कम हो, किसी भी पोस्ट के लिए बहाली हर साल आनी चाहिए, जिससे कि जो तैयारी कर रहे छात्र हैं उन लोगों में भी एक हौसला बनता है। देखिए साथियों, ECG टेक्नीशियन का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी जो है वो है ये कि डिप्लोमा इन ECG टेक्नीशियन का कोर्स रहना चाहिए, डिप्लोमा, और बैचलर इन ECG टेक्नीशियन। इसके अलावा सिलेबस सेम हो, और आपने देखा है कि डिप्लोमा इन कार्डियोग्राफी का भी स्टूडेंट जो है सो ECG टेक्नीशियन के कोर्स के लिए एलिजिबल है। बैचलर ऑफ कार्डियोग्राफी या BSc कार्डियक टेक्नोलॉजी या डिप्लोमा इन कार्डियक टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट भी एलिजिबल हैं, क्योंकि सिलेबस सेम का सेम ही है। यहाँ पे एक्सरे टेक्नीशियन में भी हमने आपको बताया था कि मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी या मेडिकल रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी के छात्र भी योग्य हैं। तो सेम उसी तरह इसमें डिप्लोमा इन कार्डियक टेक्नोलॉजी के छात्र योग्य हैं और वो इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। हमने OT की बात की, हमने एक्सरे की बात की, ECG की बात की, स्टाफ नर्स का बात किया। अब मैं बात कर रहा हूँ साथियों लैब टेक्नीशियन फार्मासिस्ट को लेकर के। लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट की जो नियुक्ति आनी है, एक्चुअली लैब टेक्नीशियन की बहाली कोर्ट में है। जो 2359 पदों पर बहाली आनी है वो मामला भी कोर्ट में है। मतलब ये आई हुई बहाली है, पहले 2369 पदों पर थी, जिसमें एग्ज़ाम
अभी तक नहीं हुआ है कि एक्चुअली मामला कोर्ट में चला गया और 2359 पदों पर जो है सो अब सरकार ने सीट उसमें घटा दिया है। अब एग्ज़ाम उसमें होना है, लेकिन अभी तक एग्ज़ाम हुआ नहीं है। ज्यों ही उसमें एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम के बाद तुरंत फिर अगली प्रोसेस होगी, तो उसमें भी कुछ सीटें खाली रहेगी ही रहेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। और कुछ नई सीटें भी सरकार के पास है जिन सीटों पर बहाली आनी है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि पहले ये बहाली पूरा हो जाए, क्योंकि ये बहाली पूरा इसलिए होना है कि मामला कोर्ट में है। कोर्ट में नहीं रहता तो बात अलग है, बस जैसे ही स्टे हटेगा इस मामले में कि नई बहाली की प्रोसेस तुरंत कार्रवाई हो जाएगी, मतलब कि रनिंग में आ जाएगा नई बहाली की प्रोसेस। तो बस इंतज़ार चल रहा है उस केस के हटने का, जिससे कि एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी हो। और दूसरी बात कि फार्मासिस्ट को लेकर के, फार्मासिस्ट में भी कई सैकड़ों पोस्ट हैं, हज़ारों पोस्ट हैं, लेकिन फ़िलहाल 2473 पदों पर जो है सो सीटें मतलब नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। जैसे मैंने लैब टेक्नीशियन का कहा, लैब में भी 3504 लगभग पोस्ट हैं, 3504 पोस्ट। क्योंकि देखिए सभी पीएचसी, सीएचसी, ये पीएचसी सब में जो है लैब टेक्नीशियन का ज़रूरत है, लेकिन सरकार ने लैब टेक्नीशियन आपने देखा है कि लैब टेक्नीशियन के सैकड़ों पोस्ट हैं। हर एक ज़िले में लगभग 150 पोस्ट, 100 पोस्ट खाली है। कई ज़िले में 84 पोस्ट खाली है, 80 पोस्ट खाली है। तो ऐसे प्रूफ हैं, ऐसा नहीं कि विदाउट प्रूफ कह रहे हैं। तो उसी तरह से फार्मासिस्ट के भी सैकड़ों पद खाली हैं और फ्रेश बहाली भी आनी है। लेकिन फार्मेसी का मामले में भी कि जो है सो मामला न्यायालय में है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आता है उस पर डिपेंड करता है। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट को रिजर्व रखे हुआ है। तमाम चीज़ें हैं। इसके अलावे आप जान रहे हैं कि नए कोर्सेज के जो छात्र हैं, नए कोर्सेज की भी बहाली होनी है। नए कोर्स से जुड़े कई सारे पद हैं जिन पदों के लिए नियमावली प्रोसेस में है और कुछ नियमावली बनाए जाने हैं। कुछ पद सृजन पहले से है जिसको लेकर के सेवा नियमावली प्रोसेस में है, और कुछ ऐसे पद हैं जैसे न्यू कोर्सेज से जुड़ा हुआ बात मैं बता रहा हूँ। इसमें क्या है कि कुछ नए पद पहले से सृजन है, तो जो पद सृजन है उसके लिए नियमावली बन रही है, और कुछ पद सृजित नहीं है, नया पद सृजन किया जाना है, नया सृजित किया जाएगा पद। उसके लिए पद सृजन की प्रक्रिया के लिए कमेटी बनने वाली है, क्योंकि जब तक नया पद सृजन नहीं होगा तब तक नियमावली कैसे बनाई जाएगी। तो कई जगह पद सृजित नहीं है और कई जगह पद सृजित भी हैं। साथ साथ यहाँ यह भी जानना ज़रूरी है कि जहाँ जो नया पद सृजित नहीं है उसके लिए नया पद सृजित हो रहे हैं और होंगे। इसके अलावा जिनका जो पद पहले से सृजित है उसके लिए सेवा संबंधी नियमावली बनाई जा रही है, जो प्रोसेस में है। आप जान रहे हैं कि पैरा मेडिकल एसोसिएशन ऑफ बिहार राज्य का एकमात्र ऐसा संगठन है जो छात्रों के हक अधिकार के लिए सदैव तत्पर रहती है और हक अधिकार की बात करती है, चाहे सड़क पर आंदोलन के माध्यम से लड़ना हो या सदन में माननीय विधायकों के थ्रू प्रश्न करके बिहार विधानसभा में इसका प्रश्न जवाब सरकार से लेना हो। इसके अलावा आप जान रहे हैं कि कई जो नए कोर्सेज हैं जिसमें बिहार सरकार में जो बिहार में स्पेशली कोर्स हो रहा है और बिहार में कोई बहाली आ रही है, उसमें अगर सिलेबस मैच है, सिलेबस सेम है, तो ऐसे पद पर भी नए कोर्स के छात्रों को उसमें जॉब मिलेगी। जैसे ओटी असिस्टेंट है, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन है। अभी आपने देखा होगा कि IGIMS में एनेस्थीसिया टेक्नीशियन करके कोर्स होता है, लेकिन जब बहाली ओटी असिस्टेंट की आई तो उसमें एनेस्थीसिया टेक्नीशियन के छात्रों को भी जो है सो इसका लाभ मिला। दूसरी बात कि सेम चीज़ें ECG एक्सरे में भी ये चीज़ें लागू होती है। तो जो संबंधित कोर्स है या सिलेबस मैच कर रहा है टोटली, तो बिहार में तो आप जान ही रहे हैं कि एक्सरे का हो, मेडिकल रेडियोलॉजी में टेक्नोलॉजी का हो, सिलेबस टोटली सेम है। तो ऐसे में आप सबके लिए भी एक बेहतरीन मौका है। जो भी छात्र हैं, जो ओटी असिस्टेंट हो, एक्सरे टेक्नीशियन हो, ECG टेक्नीशियन हो, लैब टेक्नीशियन हो, फार्मासिस्ट हो, जो भी किसी भी कोर्स से जुड़े हुए स्टाफ नर्स के छात्र हों, तो अपनी तैयारी करते रहें। विशेष आप सबका धन्यवाद। यूट्यूब पर देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। थैंक यू।